सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर मुझे एक किसान की बात याद आ रही है। साथियों, हमें हमारे जीवन में प्रत्येक फैमिली में एक डॉक्टर, एक वकील, एक पुलिसकर्मी, एक शिक्षक की कभी न कभी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्रत्येक परिवार को किसान की ज़रूरत प्रतिदिन पड़ती है। राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के किसानों, अन्नदाताओं के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। हर वर्ष 23 दिसंबर को किसानों के सम्मान, पहचान और शान के लिए मनाया जाता है। आइए हमारे देश की रीढ़, मेहनती और उदार अन्नदाताओं के सम्मान में जश्न मनाएं। हर किसान का बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आपके इस उत्सव में शामिल होकर अपनी खुशी व्यक्त करता है। हमारे अन्नदाता अपनी कड़ी मेहनत से न केवल हमारी थाली तक भोजन पहुंचाते हैं, बल्कि कई उद्योगों और इंडस्ट्रीज़ को भी सहयोग प्रदान करते हैं। देश के हर एक क्षेत्र में इनका सहयोग होता है। हमारे लिए ऐसे क्षेत्र के बारे में सोचना मुश्किल है जहां किसानों का योगदान नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय पहचान और आर्थिक समृद्धि है, जैसा कि हमारे प्यारे तिरंगे में हरे रंग से दर्शाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। कृषि क्षेत्र 140 करोड़ भारतीयों को भोजन प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 18% का योगदान देता है। यहाँ तक कि कोविड महामारी के दौरान भी कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने विकास दर्ज किया था। ऐसी अद्भुत दृढ़ता केवल हमारे किसान में ही होती है, जिसने हमारे देश को गेहूं, चावल, मसाले, चाय, कॉफ़ी, चीनी, फल, डेयरी, मछली, पोल्ट्री आदि के उत्पादन में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बना दिया है। इन महान उपलब्धियों के बावजूद किसान अभी भी खुद को चुनौतीपूर्ण स्थिति में पाते हैं। किसान सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं, फिर भी उन्हें प्रतिफल कम मिलता है। सभी जोखिम उठाने और कड़ी मेहनत करने के बावजूद किसान अपनी आपूर्ति श्रृंखला में सबसे नीचे है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने ठीक ही कहा है, किसान हमारी अर्थव्यवस्था में एकमात्र व्यक्ति है जो रिटेल में सब कुछ खरीदता है और थोक में सब कुछ बेचता है और दोनों के लिए माल ढुलाई का भुगतान भी करता है। आज हम इस दिन को मना रहे हैं तो समाज में उनके अमूल्य योगदान को हम स्वीकार करें, साथ ही इन कठिनाइयों पर भी विचार करें जिनका सामना हमारा किसान समुदाय कर रहा है। हमारे किसान कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कम भूमि तथा उसका भी एक जगह न होना, अप्रत्याशित मौसम की स्थिति, आर्थिक अनिश्चितताएं और बाजार तक सीमित पहुंच। इन सभी चुनौतियों से किसानों को लाभ होना मुश्किल हो जाता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक साथ आएं, इन चुनौतियों को समझें और स्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम करें। हमारे किसानों का उत्थान करने वाली नीतियां न केवल जरूरी है, बल्कि वे उनकी समृद्धि और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। भारत सरकार ने किसानों के कल्याण और किसानों की समग्र समृद्धि के प्रति लगातार अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हम अन्नदाताओं का ध्यान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दो महत्वपूर्ण पहलों की ओर दिलाना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF कृषि परिदृश्य के आधुनिकीकरण और किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना एग्री इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए किफ़ायती ब्याज दर पर मीडियम लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करती है। क्रेडिट गारंटी कवर के साथ ब्याज पर 3% सबवेंशन प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपने फार्म एसेट के निर्माण के लिए उपकरणों, टेक्नोलॉजी और अन्य संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके लिए निरंतर आय प्रदान करेगी। हमारी दूसरी योजना, जिसका उद्देश्य डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देना, वो है PMFME
प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। पात्र परियोजना लागत के 35% पर पूंजीगत सब्सिडी जैसे लाभों के साथ प्रति यूनिट 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फूड प्रोड्यूसर्स से फूड प्रोसेसर्स में बदलना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। अभी तक एग्री वैल्यू चेन में किसान समुदाय वैल्यू चेन के निम्न स्तर पर है, जो बेसलाइन कृषि है यानी उत्पादन है। एग्री इंफ्रा फंड और PMFMSME योजनाओं का लाभ उठाकर किसान वैल्यू चेन के वितरण और प्रसंस्करण में आय सृजित कर सकते हैं। सरकार ने देश में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FPO के नाम से जाना जाता है, गठन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित सेंट्रल सेक्टर योजना फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तैयार की है। भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत किसानों का वर्चस्व है, जिनके पास कम भूमि है और इसलिए उन्हें प्रोडक्शन क्वालिटी तक पहुंच, सही मूल्य पर गुणवत्ता वाले इनपुट, सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट और सबसे महत्वपूर्ण बाजारों तक पहुंच जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन चुनौतियों का सामना करने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए FPO के गठन से ऐसे उत्पादों का कलेक्टिवाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक ने सरकार की सभी पहलों में सक्रिय भागीदारी करते हुए उनके विकास उद्देश्यों के साथ गठबंधन किया है। हम कृषि से समृद्धि में विश्वास रखते हैं। हम वित्तीय तथा बैंकिंग पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से किसान समुदाय को सक्रिय रूप से ऊपर उठाकर हमेशा किसान बैंकर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक देश भर में लगभग 15,000 ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के और लगभग 80,000 BC-CSP केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के करीब लाया है, जिससे किसानों को ऋण, बचत और अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुंच के साथ सशक्त बनाया गया है। हमारी KCC योजना एक रिवोल्यूशनरी पहल है, जो एक ऋण सुविधा के साथ कहीं अधिक है। यह हमारे किसानों के लिए एक जीवन रेखा है। हम KCC में सबसे बड़े ऋणदाता हैं, जिसने लगभग 1 करोड़ किसानों को KCC दिया है। KCC इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ एकमात्र ऐसी योजना है जहां किसानों को 3% प्रतिवर्ष की कम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी कृषि ऋण का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। हमारा सहयोग केवल खेती तक ही सीमित नहीं है। हम अपने किसानों के लिए आय के सोर्स को बढ़ाने के महत्व को भी समझते हैं। SBI का एग्री एंटरप्राइज लोन किसानों और एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस की वर्किंग कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चरल ज़रूरतों के लिए एक सरल, निर्बाध और वन स्टॉप क्रेडिट सॉल्यूशन है। आप एक उभरते एंटरप्रेन्योर हो या एक स्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर, आपका डेयरी फार्म हो, पोल्ट्री फार्म हो या हाइड्रोपोनिक फार्म हो, या चाहे आपकी एग्रीकल्चरल बेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट हो, SBI आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपकी मदद करने हेतु तत्पर है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसान को उत्पादक के साथ साथ कमोडिटी का प्रोसेसर बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे कंप्लीट एग्री वैल्यू चेन में एक अनिवार्य कड़ी बन जाए और कृषि आय में कई गुना बढ़ोतरी हो। AIL के तहत हम खेती, पशु, पक्षी, सी फूड, दूध और इससे बने उत्पाद और बाई प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, मिलिंग आदि सभी संभावित एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। हम हमेशा आपसे सिर्फ एक क्लिक या एक कदम की दूरी पर हैं। हाल ही के वर्षों में वैज्ञानिक खेती में बदलाव हुआ है। किसान फसल की पैदावार और संसाधन उपयोग को अनुकूल बताते हुए टेक्नोलॉजी ड्रिवन समाधानों को अपना रहे हैं।
इस बदलते परिवेश को अधिक मजबूत करने के लिए हमने हाल ही में किसान समृद्धि ऋण, जिसे KSR के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत की है, जो प्रगतिशील किसानों को समय पर वास्तविक लागत के आधार पर ऋण प्रदान करता है। ये खेती की शुरुआत से अंत तक की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। देश में कृषि के क्लस्टर बेस्ड फोकस्ड ग्रोथ को टारगेट करते हुए हमने देश भर में फलों, सब्जियों, फसलों को कवर करने वाले 353 जिलों में 40 आइडेंटिफाइड क्रॉप क्लस्टर की पहचान की है। बैंक ने इन क्लस्टरों के लिए ब्याज और अन्य चार्जेज में छूट वाली एक योजना शुरू की है, जिससे इन क्लस्टरों के किसान ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सके। हम न केवल आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के महत्व को समझते हैं, अपितु बड़े हुए आउटरीच के साथ बिना किसी बाधा के वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। इस दिशा में हमने बड़े एग्री लोन की जल्दी प्रोसेसिंग के लिए कृषि CPC शुरू की है, जो समय पर किसानों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। रिलेशनशिप मैनेजर ग्रामीण बिजनेस किसान समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे। वे विभिन्न तरह के बैंकिंग उत्पादों, निवेश के अवसरों और सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान करेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए सशक्त बनाएंगे। इसके अलावा SBI ने किसानों के लिए बैंकिंग को अधिक सुलभ और कुशल बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है। योनो कृषि आप सभी लोग समझते होंगे, विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसानों के लिए एक सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। मौसम की स्थिति हो, बाजार की कीमतें, सरकारी योजनाएं, कृषि के सर्वोत्तम तरीकों पर वास्तविक समय पर डेटा प्रदान करना है। ये एक बाजार के रूप में भी कार्य करता है, जो किसानों को घर बैठे ही आराम से कृषि इनपुट खरीदने, कृषि सिंचाई उपकरण खरीदने या किराए पर लेने की सुविधा भी प्रदान करता है। SBI ज्ञान और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में भी सहायता प्रदान कर रहा है। SBI ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को NGO, NRLM, SRLM के साथ सहयोग शुरू किया है। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तक एक्सेस प्रदान करना है। हम किसान समुदाय के लिए नियमित आधार पर संध्या शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उन्हें आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सरकारी योजनाओं और बैंक की पहलों से अवगत करवा रहे हैं। हम किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। किसान समुदाय को लगातार समर्थन और समृद्ध करने के प्रयास में भारतीय स्टेट बैंक देश की सभी शाखाओं में राष्ट्रीय किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के रूप में मना रहा है। हम एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में किसानों और सभी प्रकार के कृषि उद्यमियों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, वर्कशॉप, जागरूकता शिविर आयोजित कर रहे हैं। हम उन्हें कृषि क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदानों के लिए सम्मानित कर रहे हैं। हम दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनल पर पूरे किसान समुदाय के साथ बातचीत करके उनके लिए अपना समर्थन मजबूत कर रहे हैं। बैंक के सभी अधिकारी उत्साह और ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहे हैं। अंत में भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे किसानों के अविश्वसनीय प्रयासों को स्वीकार करने और समर्थन करने में हमारे साथ हाथ मिलाइए। आइए हम ये सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि किसानों की न केवल बेहतर ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो, बल्कि बदलते कृषि परिदृश्य में लगातार बढ़ने के लिए उनके पास पूर्ण जानकारी और सभी तरह के कृषि उपकरण भी उपलब्ध हो। आइए हम सब मिलकर समृद्धि के बीज बोएं, विकास का पोषण करें और ऐसी फसल काटें जो न केवल हमारे किसानों का बल्कि पूरे देश का विकास करे। जय किसान, जय भारत। नमस्कार।